आज का क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, है ना। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। मतलब 35 मिनट्स में कितना एरिया को स्वीप कर लेता है घड़ी का जो मिनट का सुई है। जैसे ये घड़ी है ना, जरा ध्यान से, ये घड़ी है, यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6, ठीक है, यहाँ होता है 9 और यहाँ होता है 3 है, ये जो है 3 और ये हो गया 9। ये घड़ी है, ये सेंटर है, ठीक है, ये 3 है, 4 5 6, है ना। यहाँ पर 4 लेंगे और यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर है 5 है, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मान लो 7 है और ये मान लो कि 8, ठीक है। यहाँ 1 2 यहाँ बीच में होगा, ये घड़ी है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। तो कह रहा है 35 मिनट्स, 35 मिनट्स। मान लेते हैं कि घड़ी जब चलना स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा था वो घड़ी का जो सुई था वो यहाँ, ये मिनट है ना, मिनट हैंड यहाँ पर, ठीक है। तो मिनट हैंड जब चलता है पूरे घड़ी में, तो पूरा घड़ी ये जो पूरे के पूरे कवर करने के लिए 60 मिनट लगाता है ना। यहाँ से हर मिनट आगे बढ़ते चलता है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 4 मिनट, है ना। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया तो 15 मिनट हुआ, यहाँ पर आया तो 24 मिनट हुआ, और जैसे यहाँ पर है, यहाँ आया तो 5 मिनट हो गया, यहाँ आया तो 2 मिनट हो गया। हाँ, घड़ी का सुई यहाँ से मान लो चला तो यहाँ पर 0 मिनट, यहाँ 5 मिनट हो गया, यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, ठीक है। फिर जो है 50 मिनट होगा और फिर जो है 55 मिनट होगा और फिर ये 60, यानी एक बार पूरा घूमने में इस मिनट हैंड को पूरा एक बार घूमने में 60 मिनट लगता है ना। एक बार पूरा घूमने में 60 मिनट लगता है। 12 से स्टार्ट करेगा, 12 से स्टार्ट किया और घूमते घूमते फिर 12 पर पहुंचा, ठीक है, फिर 12 पर पहुंच गया। इतना करने में उसको 60 मिनट लगता है। किसको? मिनट हैंड को, यानी वो 6, इसका मतलब क्या हुआ, वो पूरा जो एंगल है ये 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री एंगल को कवर करने में मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 35 मिनट्स में वो कितना एरिया को कवर करेगा। मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ आया, यहाँ 5 मिनट 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 5 मिनट हुआ, यहाँ से यहाँ 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, यहाँ पर हो गया 30 मिनट्स और यहाँ आ जाएगा तो 35 मिनट्स। यानी ये जो है अगर घूमते घूमते ये काटा, यहाँ आ गया, तब 35 मिनट्स होगा, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा है, ये हो गया हमारा 360। यहाँ से मिनट हैंड चलना शुरू किया, हमने स्टार्ट किया 3 से, ऐसा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने मान लिया कि 3 पर था मिनट हैंड, तब हमने घड़ी को देखना शुरू किया। तो घड़ी जब यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से चलना शुरू हुआ, घड़ी का मिनट का काटा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, है ना, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट यहाँ होता है। यानी ये
एंगल कितना है ये हमको पता लगना चाहिए। जो 35 मिनट में इतना एंगल कवर किया है ना, 35 मिनट्स में यहाँ से ये इतना एंगल कवर किया। 360 को कवर करने में उसको 60 मिनट लगता है। 360 को कवर करने में 60 मिनट लगता है। तो 35 मिनट कवर करने में 35 मिनट में कितना एंगल कवर किया? 360 डिग्री को कवर करने में उसको 60 मिनट लगा। तो ये 35 मिनट में कितना जो है कवर किया, तब ना हम इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सेक्टर हो गया। इस सेक्टर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और निकाल देंगे हम। क्लियर? क्योंकि ये तो सेक्टर ही हुआ ना, है ना। यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए है, ठीक है। और ये पॉइंट कहीं मान लो कि ये ए हो गया और फाइनली ये बी पर पहुँचा और बीच में कहीं पर हम एक जगह सी ले लिया, तो क्या हो गया, और ये क्या है, ओ ले लिया। तो सेक्टर क्या हो गया, ओ ए सी बी ओ, है ना। इतना ही एरिया कवर किया है। ओ ए सी बी ओ, यही सेक्टर है। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 35 मिनट्स में कितना एरिया को कवर किया। ठीक है, तो हमको पहले पता लगा लेना है 35 मिनट में कितने डिग्री का वो एंगल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या सीखे, इन 35 मिनट मिनट हैंड, है ना, मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। ठीक है, कितना कवर किया, 360 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ से चला ऐसे लौट के पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट हैंड को 60, कहीं से भी स्टार्ट करेगा, मान लेते हैं हम 12 से स्टार्ट किया, तो मिनट हैंड घूमते 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 यहाँ आया, तो टोटल कितना कवर किया, 60 मिनट में ना। जोड़ते जाओ 5 5 5 5, यहाँ 55 हुआ है, फिर 60 हो गया। ठीक है ना, तो पूरे एक चक्कर लगाने में मिनट हैंड को 60 लगा, और एक चक्कर में कितना एंगल बन जाता है, 360 डिग्री। एक चक्कर लगाने में मिनट हैंड को लगता है 60 मिनट, और एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 35 मिनट में, इन 60 मिनट, गलत लिख दिए, 60 मिनट में जो है 60 मिनट में मिनट हैंड जो है 360 डिग्री को कवर किया। ठीक है, तो एक मिनट में कितना कवर करेगा, मिनट हैंड कवर 360 बाय 60 एंगल। ठीक है, एक मिनट में, तो 35 मिनट में कितना कवर करेगा, 35 मिनट में क्या होगा, 360 बाय 60 इंटू 35, तो ये कट जाएगा 6 बार में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ठीक है, 0 हो गया, क्या बचे थे, 6 18 2 18 और 3 210 डिग्री। यानी ये एंगल जो है हो गया 210 डिग्री। यानी 210 डिग्री का एंगल रहेगा। तो सेक्टर का क्या, ये तो एक सेक्टर हो गया ना, मेजर सेक्टर, ये माइनर हो गया, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर जो है, सेक्टर का हमको एरिया निकाल देंगे, तो एरिया कवर्ड बाय 35 मिनट हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, और एक चीज़ दिया हुआ है, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है। ये मिनट हैंड क्या है, 12 सेंटीमीटर का है।
ये मिनट हैंड क्या है 12 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, कितना एंगल हो गया 210। तो क्या होगा, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड in 35 minute equal to area of sector। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओ ए सी बी बी ओ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये तो फॉर्मूला होता है। तो पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना है, आर कितना होगा 12। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है ना, मिनट हैंड 12 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस भी हो गया 12 सेंटीमीटर ही ना हुआ। ठीक है, और एंगल कितना आ गया 210, तो बाय 360 हो गया। अब जो है 22/7 हो गया, 22 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 210, 360। ठीक है, तब ये कट हो गया, ये कट हो गया 12, 3 जा कट गया, ये कट गया 4। ठीक है, 7 से कट गया 3 हो गया, तो 22 इंटू 12 बचा। कितना बच गया हमारे पास 22 इंटू 12 कितना हो गया, ये हो गया, फिर 88 इंटू 3, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर किया। यानी ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया हमारा एरिया। मिनट हैंड जो है 35 मिनट में जो सामने है एरिया कितना कवर किया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है, मिनट हैंड का जो लेंथ है वही रेडियस होगा। ठीक है ना, हाँ याद रखना है, आर इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। एंगल हमने कैलकुलेट करके निकाला कि 210 हुआ 35 मिनट्स में, 60 मिनट में 360 एंगल होता है, तो 35 मिनट में कितना एंगल होगा वो पता कर लिए, उसका आसानी से बन गया। ठीक है, ओके। तो दिया हुआ है एक कार है व्हील्स विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब कार है, कार में 4 ठो व्हील रहता है, व्हील मतलब चक्का हो गया, चक्का जिस पे चलता है गाड़ी, है ना। तो वो जो 4 व्हील है, 4 चक्के हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। उस चक्का का डायमीटर कितना है, उस चक्के का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। उस चक्के का जो व्हील है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, समझ में ये बात है पहले से, कि एक चक्कर जब लगाता है वो तो कितना चलता होगा। कोई भी व्हील, कोई भी चक्का जब एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा, एक बार घूमेगा पूरा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस रहेगा, है ना। पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना सरकमफ्रेंस होता है किसी भी सर्कुलर चीज़ का, एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में वो उतना ही डिस्टेंस कवर करता है। तो हमको ये मालूम है कि एक बार घूमने में, एक रिवॉल्यूशन करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना करेगा
जितना उसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस हम निकाल लेंगे, व्हील का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि एक रिवॉल्यूशन करने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर हम टोटल डिस्टेंस पता कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पता करना तब आसान हो जाएगा पता करना कि इतना डिस्टेंस कवर में वो कितना चक्कर लगाया, क्योंकि एक चक्कर लगाने में हमको मालूम है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा। ये कार जब चलेगी तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। अगर उसका स्पीड बोल रहा है कि जब कार का स्पीड जो है 66 किलोमीटर एन आवर रहेगा, यानी 66 किलोमीटर एक घंटा में चलेगा। अगर 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कार चल रही है, 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कार चल रही है, तो वो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, कितना बार घूम जाता है, ये पता करना होगा। तो हमको तो पहले टोटल डिस्टेंस पता करना होगा। 10 मिनट में पूछ रहा है ना, तो 10 मिनट में हम पता कर लेंगे कितना चक्कर लगाया, कितना डिस्टेंस कवर किया। उससे भी बेहतर क्या होगा कि हम पहले 1 मिनट में निकाल लें कि कितना चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में जब पता चल जाए कितना चक्कर लगाता है तो 10 मिनट में पता चल जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि 1 मिनट में ये कितना चक्कर लगाता है ना। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये पता पहले लगाएंगे, तब तो नंबर ऑफ चक्कर पता चलेगा कि 1 मिनट में कितना लगेगा। पहले ये तो पता चले कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चलता है, ठीक है। तो हमको तो दिया है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है, तो इसी के बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि 1 मिनट में कितना चलता है, ठीक है। तो ये व्हील हो गया हमारा, ये व्हील हुआ, सर्कुलर होता है, यही तो व्हील है ना, है कि नहीं। ये व्हील है हमारा, ठीक है। इस व्हील का डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा। ये व्हील है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वही डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन होगा। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस पता कर लेते हैं, सरकमफ्रेंस भी पहले पता कर सकते हैं। तो पहले सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील पता कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो ये पाई डी हो जाएगा, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है तो 2 पाई आर होगा, और डायमीटर दिया हुआ है तो हम पाई डी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7, और डी का वैल्यू कितना होगा 80, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8 दूनी 16, 1 17, तो 1760/7 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही एक रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1760/7 सेंटीमीटर, यही होगा, ठीक है। अब फिर निकालते हैं। अब निकालेंगे हम लोग कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ठीक है। इन 1 आवर व्हील कवर्स 66 किलोमीटर, ठीक है। 66 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 66 किलोमीटर दैट इज 66 into 1000 meter, that is 66 into
1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दिए, उतना लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर इन 60 मिनट व्हील कवर्स 66 किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर इन 1 मिनट व्हील कवर्स 66 बाय 60 किलोमीटर। ठीक है, इसको अब हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे। 66 इंटू 1000 बाय 60 मीटर इक्वल टू 66 इंटू 1000 इंटू 100 बाय 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ये 0 कट गया, ये कट गया, 11 हो गया, तो ये 11 है, 1 2 3 4 जीरो दे देंगे, 1 2 3, इतना सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर करेगा। इतना सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर करेगा। 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर कवर करेगा और 1 रिवॉल्यूशन में इतना सेंटीमीटर कवर करेगा। तो हम निकाल लेंगे कितना रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे। सेवनटीन 60 बाय 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस covered in 1 minute। ठीक है, in 1 revolution, not in 1 minute, covered in 1 revolution। एक रिवॉल्यूशन में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होता है, एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, therefore 1 centimeter distance would be covered in 1 by 1760 by 7। तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 7 by 1760 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब कितना सेंटीमीटर हमको कवर करना है? 1 मिनट में 110,000 सेंटीमीटर, 110,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर करता है। इसमें पता करना है कि कितना रिवॉल्यूशन होता है। देयरफॉर 110,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 7 by 760 इंटू 110,000। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सारे को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। ठीक है, देयरफॉर in 1 minute number of revolution, in 1 minute number of revolution इक्वल टू ये हो जाएगा 7 इंटू 110,000 बाय 760। ठीक है, 1 मिनट में, तो 10 मिनट में निकालेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 10 मिनट में निकालना है ना। ठीक है, ये 1 मिनट में इतना हो गया, क्योंकि 1 मिनट में इतना
110,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होता है 1 मिनट में, और 110,000 सेंटीमीटर में इतना रिवॉल्यूशन होता है। इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इतना हुआ, तो 10 मिनट में कितना होगा। इन 10 मिनट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 7 इंटू 110,000 760 इंटू 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,375 और इक्वल्यूशन, यानी 10 मिनट में कार का जो व्हील है वो 4,375 टाइम्स जो है घूमेगा, है ना। ये जो कार है वो 10 मिनट में 4,375 रिवॉल्यूशन करेगा कार का व्हील, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, है ना। कार में 2 वाइपर है, आगे शीशा रहता है ड्राइवर के सामने, उस पर वाइपर दोनों साइड लगा रहता है। बारिश के समय वो पानी को हटाता है, शीशा को साफ़ करते रहता है, ताकि ड्राइवर को ऐसे ऐसे करते रहता है ना वाइपर, और शीशा को से पानी हटाते, गंदगी हटाते रहता है, ताकि ड्राइवर को साफ साफ दिखे रोड, ठीक है ना। उसी को वाइपर बोलते हैं, है ना। वाइपर मतलब वाइप करने वाला, साफ़ करने वाला। तो देखते हो कि कार में दोनों तरफ वाइपर लगा रहता है, बाएं साइड दाएं साइड दोनों लगा रहता है। दोनों एक दूसरे को टच नहीं करता, दोनों अलग अलग एरिया को, एक बायां साइड से स्वीप करता है, एक दायां साइड से, तो पूरा शीशा साफ हो जाता है सामने में, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, मतलब दोनों एक दूसरे के एरिया को कवर नहीं करता है ना। दोनों अलग अलग एरिया को कवर करता है, ऐसे, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा फिर ऐसा, तो ये तो स्वीप कर गया, ये तो ओवरलैप हो गया। जैसे ऐसे किया इस हाथ से, फिर इस हाथ से किया, दोनों ऐसे में एरिया करने लगा, या एक हाथ से ऐसे किया, थोड़ा सा इसको ऐसे हुआ, तो ओवरलैपिंग हो गया ना दोनों का। ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक यहाँ है एक यहाँ है वाइपर, तो क्या होगा, वाइपर ऐसे, है ना। देखो अब वाइपर क्या है, शीशा साफ कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक दूसरे के एरिया को कवर नहीं कर रहा है। दोनों वाइपर जो है सेपरेट एरिया को साफ कर रहा है ना। दोनों वाइपर जो है सेपरेट एरिया को साफ कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे है ये, मान लो कि यही शीशा है, ठीक है। एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है और एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है। एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, तो एक ये वाइपर जो है, मान लो कि ये वाइपर जो है यहाँ लगा है, ये ऐसे साफ किया यहाँ तक, ठीक है। ये एरिया को ये स्वीप कर रहा है, ठीक है, ये एरिया को। और ये जो है ये एरिया को ये साफ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यही वाइपर है ना। ये वाइपर जो है इस एरिया को साफ कर रहा है ना। वाइपर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ये, यहाँ से शुरू किया जैसे घूमते यहाँ आया, यहाँ शुरू किया जैसे घूमते यहाँ आया, ये घूमते रहता है। ये वाइपर भी क्या करता है, ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा। तो ये सेंटर हो गया, ये एक तरह से रेडियस हो गया हमारा, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया कि नहीं। ये एक सेक्टर के जैसा दिख रहा है, ये भी सेक्टर के जैसा दिख रहा है कि नहीं, है ना। ऐसे वाइपर है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ये वाइपर है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, साफ हो रहा है शीशा। दोनों वाइपर है, साफ हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही सेक्टर के जैसा बन गया कि नहीं। सर्कल में जो सेक्टर हम बनाते थे वैसे ही बन गया। ये रेडियस हो गया, ये गोल हो गया, सर्कल बन रहा है। ये भी ऊपरी हिस्सा सर्कल बन रहा है,
ये सेक्टर के जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, क्योंकि दोनों वाइपर का लेंथ जो है सेम है तो रेडियस सेम हो गया, है ना। और जितना रहेगा वाइपर का लंबाई, जितना वाइपर का लंबाई रहेगा वही ना होगा उसका रेडियस, इसी रेडियस से घूमेगा। ये जैसे ये वाइपर है तो यही ना घूम रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका लंबाई रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्कल बन रहा है, जो सेक्टर बन रहा है, उसका रेडियस जो है यही हुआ। ठीक है, तो दो दो वाइपर है तो इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा एरिया। क्योंकि दोनों में रेडियस सेम है तो दोनों सेम एरिया जो है कवर करेगा। जितना एरिया ये कवर करेगा उतना एरिया ये भी कवर करेगा। इसलिए अगर एक का हम एरिया निकाल रहे हैं तो दूसरा का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लेंथ का है। दिया हुआ है कार हैज़ 2 वाइपर्स कुछ डू नॉट ओवरलैप, दोनों में से कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे के एरिया को कवर नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ, है ना, दोनों वाइपर में जो ये ब्लेड है, ये जो ब्लेड है लेंथ है उसका 21 सेंटीमीटर, यानी ये 21 सेंटीमीटर है ना, 21 सेंटीमीटर। ये हो गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका जो ब्लेड है जो साफ़ सफाई करता है वो एक ही है। और स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 120, और बोलता है कि एंगल जो बनाएगा साफ़ करने में वो 120 बनाएगा। एंगल जो बनाएगा साफ़ करने में वो 120 बनाएगा। एंगल जो साफ़ करने में बनाएगा वो क्या बनाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, सेंटर है ही ना, है सेंटर तो यही है, ये भी सेंटर है, ये जो सेंटर है ये सेंटर पर एंगल कितना बनाया 120 का। तो ये सेक्टर के जैसा दिख गया तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाम भी दे सकते हो सेक्टर का, वो है किसी एक का दे सकते हैं। Here wiper draw a sector। ठीक है, वाइपर ड्रॉ ए सेक्टर, ये बता देना है कि यहाँ पर वाइपर क्या कर रहा है, एक सेक्टर को ड्रॉ कर रहा है। तो दो वाइपर है तो दो सेक्टर को ड्रॉ कर रहा है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का जो एंगल है वो भी सेम है, इसलिए सेम एरिया कवर करेगा। ठीक है, therefore area swept by 2 वाइपर, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर। दोनों वाइपर सेम है इसलिए किसी एक सेक्टर का निकाल लेंगे तो दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड का लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ये 21 हो गया। ठीक है, इंटू 120 का एंगल बना है 360। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 120। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 360। इसको रीअरेंज कर दिए, ये 3 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, वही बच गया। और सारे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये और ये दोनों एरिया मिला करके कितना हो जाएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया होगा। तो बस दिमाग में समझने की बात है कि किस तरह का एरिया यहाँ पर जो है ये वाइपर ने कवर किया। तो ये जो एरिया कवर किया वो एरिया कैसा दिखता है, सेक्टर के जैसा। इसीलिए हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर देंगे, है ना। दोनों ही वाइपर का लेंथ सेम है, इसलिए दोनों ही वाइपर में ये जो रेडियस है वो सेम रहेगा। दोनों ही वाइपर 120 डिग्री के एंगल में साफ सफाई करता है, तो दोनों का जो एंगल है सेंट्रल पॉइंट पर वो भी सेम है, इसीलिए दोनों एरिया सेम कवर करेगा। इसलिए एक का निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एक छाता है उसमें 8 रिब्स होता है। छाता देखे ही हो, है ना, छाता तो देखे हो, छाता सब लोग लगाते हैं, तो अंदर में तार ऐसे ऐसे लगा रहता है, वो 8 गो रहता है, तो वही 8 रिब्स हुआ, है ना। अम्ब्रेला है 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, और रिब जो लगा हुआ रहता है ऐसे ऐसे करके वो सब इक्वली स्पेस्ड रहता है, बराबर बराबर दूरी पर लगा रहता है। ठीक है, अब हो रहा है कि छाता को एकदम फ्लैट कर दो, मतलब अंदर में ऐसे करके रहता है छाता, छाता ऐसे रहता है, छाता को ऐसे कर देंगे। ऐसा कैसे होगा, अंदर वाला तार अंदर वाला कोई खोल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अज्यूम करो कि इसको हम दबा के ऐसे कर दिए, छाता रहता है ऐसे, है ना, ऐसे रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, छतरी को ऐसे दबा करके ऐसे कर देंगे, फ्लैट कर देंगे। फ्लैट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल जैसा नहीं हो जाएगा, सर्कल जैसा। यही हो गया फ्लैट। ये ओरिजिनल छाता है ना, ये ओरिजिनल छाता ऐसा रहता है, बना दिए। और ये इसी छतरी को हम लोग क्या किए, एकदम फ्लैट कर दिए, दबा के ऐसे खींच करके फ्लैट कर देंगे तो कपड़ा इसी तरह से फैल जाएगा, छतरी का कपड़ा इसी तरह से फैल जाएगा। और 8 रिब्स दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स दिखा, ये सेंटर हो गया रिब्स का। ठीक है ना, 8 गो रिब्स दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स दिख रहा है। ये बीच वाला कपड़ा, ये सब कपड़ा दिख रहा है इस तरह से। यही छाता को हम क्या किए, छाता कैसे था, ऐसे था, है ना, ऐसे छाता था, है ना, ऐसे छाता माथा पर गोल ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना। उसको हम लोग क्या किए, फ्लैट किए, ऐसे करके दबा दबा दिए बीच से ऐसे, तो फ्लैट हो गया ऐसे। अब ये फ्लैट है छाता, फ्लैट होने के बाद ऐसा दिखेगा। 8 गो रिब्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो रिब्स दिख रहा है। अब बोल रहा है ये जो 8 रिब्स है ना वो इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड है मतलब इसके बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल है, सब एंगल सेम होगा, ये एंगल सारा सेम होगा। और अगर टोटल एंगल पूरा देखेंगे तो क्या होगा, ये 360 होगा, पूरा एंगल 360 होगा। यही 360 एंगल ना 8 गो में बट गया है, यही 360 एंगल 8 गो में बट गया है। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब सेक्टर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये देखो, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सर्कल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सर्कल, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सर्कल, और यहाँ एंगुलर डिस्टेंस है। टोटल 360 है और 8 गो रिब है, तो 8 में बटेगा तो कितना होगा, 45 का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वली स्पेस्ड है ना, हाँ। रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड covering 8 ribs are equally spaced covering 360 degree angle। ठीक है, therefore जो 2 रिब्स होगा वो आपस में कवर करेगा। ठीक है, therefore एंगल बिटवीन 2 consecutive ribs equal to
360 बाई 8 इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। एक मतलब अगल बगल, कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल के रिब्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, ऐसा कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कितना बन रहा है, सेक्टर कितना बना, 8 सेक्टर बना, तो 8 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा 360, तो अगल बगल वाला दोनों रिब्स के बीच में कितना होगा 45 डिग्री का एंगल, तो थीटा मिल गया हमको 45 डिग्री, ठीक है। और रिब्स का लेंथ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो आर का भी वैल्यू मिल गया, और रिब्स जो है, ये रिब्स का जो है लेंथ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो यही ना आर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग निकालेंगे, अब निकालना भी क्या है, एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स, तो हम लोग निकालेंगे एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू एरिया ऑफ वन सेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो गया 45/360, यही तो कैलकुलेट करके लाना है ना, ठीक है। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 22 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 45/360, ठीक है। ये कट गया 8 बार में, ठीक है। अब जो है 2 से कटेगा तो ये 11 आएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 4 बार में कट गया, ठीक है। 2 बार में ये कटा, 21 कट गया, 2 बार में ये कटा, ये भी 21 हो गया, टोटल कितना हो गया सारा, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना आ जाएगा हमारा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे बनाना है।